Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए दिसंबर मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं दिसंबर मंथ में स्कॉर्पियोज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो दिसंबर मंथ का लकी क्रिस्टल आपके लिए निकल के आएगा। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग आप कैसे करने वाले हैं स्कॉर्पियोज, दिसंबर मंथ को आप कैसे लेकर जाने वाले हो। तो शुरुआत आप यहाँ पर करने वाले हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग में ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। एक्चुअली ना ये कार्ड एक विन विन सिचुएशन में जाने वाला कार्ड है। रीजन, क्योंकि यहाँ पे एक ब्राइटनेस भी प्रेजेंट रहती है, वॉन भी यूनिवर्स ने आपको दे रखा है, इतनी सारी कैंडल्स प्रेजेंट है। तो जो आप हैप्पीनेस अभी तक अपनी लाइफ में सर्च कर रहे थे, मोटिवेशन सर्च कर रहे थे ना, ये कार्ड आपके लिए मोटिवेशन भी प्रोवाइड करेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि ये क्वीन का कार्ड है तो क्वीन का काम तो वैसे ही होता है एक नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड, मतलब अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखना। आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड हैं उसका भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाले हैं। और किसी तो भी काइंड की ना आपको ना एक विक्ट्री होती हुई नजर आ रही है, विक्ट्री वाले मोड में आप जा रहे हो। मतलब पहले आपने कोई एफर्ट लगाए थे, पहले आपने कुछ मेहनत की हुई थी ना, उसका रिजल्ट, उसका रिवॉर्ड आपको दिसंबर मंथ में देखने मिल सकता है। एक ब्राइटर मोड में जाने का कार्ड है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो। वैसे क्वीन की एनर्जी तो होती ही है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाली, लेकिन ये कार्ड आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी भी लेकर आ रहा है। करियर वाइज अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं ना, तो सडन वे में आपके साइड कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, कोई ऐसा ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना, जो आपके फेवर में रिजल्ट्स ला सकता है, आपके फेवर में ना यहाँ पर काम बन सकते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे कैंडल्स प्रेजेंट है तो शो ही कर रहे हैं कि ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन रिकॉग्नाइज करना, उस पर काम करना, ये आपकी एनर्जीज पर डिपेंड करता है। कई बार ना आप ओवर कॉन्फिडेंट होके जो प्रॉपर आपको एक्शन लेना चाहिए वो आप एक्शन नहीं ले पाते हैं। यही एनर्जी आपके पर्सन के साथ होती है। उनमें कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत है लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं आपको लेकर, या उनको जब जो एक्शंस लेना चाहिए वो एक्शंस नहीं लेते हैं। जब प्लानिंग करना चाहिए, जब आपसे बात करना चाहिए, तब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अपने ही लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तभी आप दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं एक्चुअली। ठीक है स्कॉर्पियो, तो स्टार्टिंग अगर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड से कर रहे हो ना, तो दिसंबर मंथ में आपके रिलेशनशिप वाइज स्पेशली मेजर चेंजेस आ सकते हैं, और जो चेंजेस आ रहे हैं ना आपको हैप्पी मोड में लेकर जा रहे हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया सेवन ऑफ सॉर्ड। ये कार्ड बता रहा है सेवन ऑफ सॉर्ड कि अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज, कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कोई बात नहीं है, यूनिवर्स ने आपको सॉर्ड दे रखी है, यहाँ पर मून प्रेजेंट है। इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहता है और जिन लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए उनसे आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो स्कॉर्पियो। और पता है आपका ना अननेसेसरी लोगों से कन्फ्लिक्ट होता रहता है, आप नहीं भी चाहते हैं ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना, फिर भी कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्वमेंट अपना शो करते हैं कि आपको आगे आकर कुछ डिस्कशन करना पड़ता है और वो डिस्कशन आपका एक कन्फ्लिक्ट में क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा ना करें, पॉजिटिविटी मेंटेन करना है ना, तो लोगों को थोड़ा सा इग्नोरेंस देना शुरू करिए। जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को प्रायोरिटाइज करें, जो डिजर्विंग लोग हैं उनको प्रायोरिटी देना है। क्योंकि यहाँ पे चारों ओर ब्लैकिश मोड भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस ब्लैक मोड से एनर्जी से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए। ये कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन अभी तक ना आपके साइड कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। क्यों नहीं ले रहे थे? उनको फियर था, डिप्रेसिंग मोड में चल रहे थे, या कुछ लोग उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन अब वही एनर्जीज को वो रिलीज करेंगे, पीछे छोड़ेंगे, और एक एक्टिवेट हो रही है उनकी एनर्जीज भी एंड आपकी एनर्जीज भी। तो आगे क्या कार्ड्स आएंगे आई डोंट नो, लेकिन इतनी एनर्जीज तो दिख रही है कि आप रियूनाइट हो सकते हैं। क्योंकि 7 नंबर का कार्ड आया है तो विद इन 7 मंथ आप रियूनाइट हो रहे हैं। और अगर आगे कार्ड आ जाता है रियूनियन का,
तो आपके बहुत जल्द चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अभी की मैं बात करूं दिसंबर मंथ की, तो एक फास्ट मूविंग वे में कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, कोई पर्सन ना आपसे एक बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैं रियूनियन की अभी जस्ट बात कर रही थी, क्या कार्ड आ गया, यहाँ कोई ना, यहाँ किंग है, बीच में सेवन ऑफ सॉर्ड। आप दोनों का रियूनियन अभी भी हो सकता है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा सेल्फ वर्क करने की जरूरत है, आपके पर्सन को भी सेल्फ वर्क करने की जरूरत है। वैसे आपने एक फोकस बनाना सीख लिया है, करियर ओरिएंटेड पर्सन आप बन चुके हैं, अपनी एनर्जीज पे आप ज्यादा फोकस बनाते हो, अपने करियर पे ज्यादा फोकस बनाते हैं, अच्छी बात है, सेल्फ वर्क करने लगे हो। यही एनर्जी आपके पर्सन की चली आ रही है, तो मैंने बोला बहुत जल्द आप रियूनाइट होंगे। आपको सक्सेस मिल रही है ना, तो आपके पर्सन भी एक सक्सेसफुल मोड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज बताओ ना, तो दिसंबर मंथ में आप कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है, पैशन आप में रीबिल्ड हो रहा है। और आप देख रहे हो यहाँ पे एक रेडिश मोड प्रेजेंट है, तो आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज जो स्लो डाउन हो चुकी थी, जो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आ गए थे ना, वो डिफरेंसेस कम हो रहे हैं। ये कार्ड शो ही कर रहा है कुछ लोग आपसे गाइडेंस लेने आ सकते हैं, कुछ लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो ना इस वजह से। तो वही चीज़ है, आपको डिसाइड करना है किसे एंट्री देना है, किसको डिलीट करना है, लाइफ से एलिमिनेट करना है। ठीक है, वैसे आप किंग बन चुके हो, आपको पता है लाइफ को कैसे डील करना चाहिए, रिलेशनशिप कैसे लेके जाना है, करियर कैसे लेकर जाना है। तो थोड़ा सा सेल्फ ट्रस्ट आपको होना चाहिए। बाकी यूनिवर्स हैं जो आपको यहाँ पर मोटिवेट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर वाइज एनर्जी का कार्ड भी है और थोड़ा सा इंटेलिजेंसी का कार्ड भी है, तो दोनों कार्ड्स की एनर्जी प्रेजेंट है, तो वैसे आपके डिसीजंस सही होने वाले हैं। देखिए बॉटम से क्या तो भी कार्ड आ गया सिक्स ऑफ सॉर्ड, वही चीज है, अभी भी आप निगेटिविटी को ना बांध के बैठ गए, कैरी फॉरवर्ड कर रहे, ऐसा ना करें, रिलीज कर दीजिए नेगेटिव एनर्जी को, टॉक्सिक रिलेशनशिप को। तभी तो आपकी बोट आगे बढ़ेगी, तभी तो आप मूव ऑन करोगे, तभी तो न्यू बिगनिंग देखोगे। ठीक है, तो इस नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, कौन सी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। हैंग्ड मैन, ओके। देखिए पता है अभी तक क्या चला आ रहा था स्कॉर्पियो, माइंड में आइडियाज होने के बाद भी, माइंड में स्ट्रेटेजीज होने के बाद भी चीजों को ना आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। फियर की वजह से हो सकता है, एंजाइटी की वजह से हो सकती है एनर्जीज, या डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे थे। लेकिन वही तो चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया है और एक्चुअली इसको ही क्लैरिफाई कर रहा है हैंडमैन। पैशन आप में था लेकिन वर्कआउट नहीं हो रही थी एनर्जीज, हार्डवर्क आप कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिलेशनशिप पे काम कर रहे हो लेकिन आपकी पर्सन की एनर्जीज एक अलग ही मोड में जा रही थी, वो सब कुछ यहाँ पर वर्कआउट होना शुरू होगा। अल्टीमेटली ये कार्ड आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आ रहे हैं, चेंजेस लेकर आ रहे हैं, हीलिंग जो आपको अभी तक नहीं दी गई है ना, हीलिंग आपको दी जा रही है। जो प्रॉब्लम्स थी, जो एंजाइटी थी, जो फियर था ना, आपका रिलीज हो रहा है। और जो आपके फेवर में अभी तक काम नहीं बन रहे थे, आपके फेवर में काम बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन स्टक नहीं होना है, आगे बढ़ते चले जाना है आपको। ठीक है, अभी देखते हैं सेवन ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, कौन सी एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। टावर, क्या कर रहे हो, मतलब आपको पता है यहाँ पे टावर क्यों निकल के आया है। आप कितना भी कोशिश करें, आप इस टावर मूवमेंट से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो निगेटिविटी आपको दे रखी है, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका रहा है, उस टॉक्सिसिटी को आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। रीजन क्योंकि आपके माइंड में आपके फेलियर्स रोटेट होते रहते हैं, आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप रोटेट होता रहता है, या किसी ने कुछ बोला आप उस बारे में ही सोचते रहोगे, या पास्ट एनर्जीज में ही फंसे रहोगे। तो कब आप अपने प्रेजेंट पर ध्यान दोगे, कब एक्शंस लोगे, कब अपने फ्यूचरिस्टिक वे में डिसीजन ले पाओगे। तो आपको सिंपली टावर आने का रीजन यूनिवर्स दे रहे हैं कि आपको इसी चीज से मूव ऑन करना है। और क्योंकि ऊपर क्या आया, सेवन ऑफ सॉर्ड है, आप कब तक इस एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करोगे। सॉर्ड आपको क्यों दिया, यही एनर्जी ही आपको एकदम कट कर देनी है, रिलीज कर देनी है। और ये जो डिस्ट्रक्शन था ना, एक कंस्ट्रक्टिव वे में आपकी लाइफ में आगे बढ़ेगा, न्यू बिगनिंग आएगी। इस कार्ड के बाद ही न्यू बिगनिंग आएगी, मतलब टावर आने के बाद
जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, एक न्यू फेस ऑफ लाइफ में कन्वर्ट हो रहे हैं, एनर्जीज रीजनरेट हो रही है। अभी देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं स्कॉर्पियो। देखिए मैं क्या बोलती चाह रही थी, टावर के बाद ही न्यू बिगनिंग आएगी। आ गया यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स, विशेस कम ट्रू का कार्ड है एक्चुअली ये। तो आपकी जो भी विश है, आपकी जो डिजायर्स हैं फुलफिल हो रही हैं, और ये एक टेम्पररी हैप्पीनेस का कार्ड है, इसको परमानेंट आप बना लोगे क्योंकि किंग को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ कप्स। इतने सारे कप्स प्रेजेंट है तो आपकी कोई मुझे एक विश नजर नहीं आ रही है। आप करियर वाइज भी कुछ सोच कर रखे हैं, अपने रिलेशनशिप वाइज भी सोच कर रखे हैं, फैमिली वाइज भी कुछ सोच कर रखे हुए हैं। तो जो भी आपकी कप्स में डिजायर्स हैं वो आपकी फुलफिल की जा रही है। ये एक लग्जरी वाली एनर्जी में जाने का कार्ड भी है स्कॉर्पियो। तो आप एक लग्जूरियस मोड में जा रहे हो, और अभी तक आप जो अपने एक्शंस के रिवॉर्ड के आने का वेट कर रहे थे ना, वो रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कार्ड आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं, शिफ्ट लेकर आ रहे हैं, ट्रांजिशन लेकर आ रहे हैं। तो अपने आप को वीक नहीं समझना है। तो यूनिवर्स आपको वही शो कर रहे हैं कि आप अगर किंग बन रहे हो ना, तो उसका रीजन भी है आपका हार्ड वर्क, आपका पेशेंस। दिसंबर मंथ में ना आपके चारों ओर एक लग्जरी वाली एनर्जी भी प्रेजेंट रहेगी। कोई सेलिब्रेशन आप अटेंड करने वाले हैं, कोई पार्टी आप अटेंड कर सकते हैं, या आप ही कोई पार्टी किसी पर्सन को देना चाह रहे हैं। देन बॉटम से नाइट ऑफ पेंटिकल से कोई पर्सन है जो आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि नाइट का कार्ड है, थोड़ा स्लो वे में आपकी साइड मूव हो रहे हैं, लेकिन दिसंबर मंथ में ये पर्सन, ये अपॉर्चुनिटी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। आपकी एनर्जीज यहाँ पर फुलफिल हो रही है। बैकग्राउंड में येलोइश प्रेजेंट है, तो हैप्पी मूड में तो आप वैसे ही जा रहे हो, पॉजिटिविटी आप ज्यादा से ज्यादा गेन करोगे। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं स्कॉर्पियो। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपकी दिसंबर मंथ में रहने वाली है यहाँ पर स्कॉर्पियो। हैरोफेंट बता रहे ट्रेडिशंस को फॉलो करने को, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करेंगे, या अपने पर्सन के साथ भी कर रहे हो ना, तो आप उनसे एक स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्ट हो रहे हैं। आफ्टर 5th ऑफ दिसंबर ये कार्ड आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। मैरिज का कार्ड भी है, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। या दिसंबर मंथ में आपकी यहाँ पर कंपैटिबिलिटी मैच की जा रही है। कोई पर्सन आपको ऐसा नजर आ सकता है जिसके साथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो दिसंबर मंथ में। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करेंट सिचुएशन। तो आपकी जो करेंट सिचुएशन है ना, उसमें आप निगेटिविटी ज्यादा देखते हो। ऐसा नहीं है, आप देखो यहाँ पे आपके टेबल पर पेंटिकल भी है, कप भी प्रेजेंट है, कैंडल भी प्रेजेंट है, और जो आपको चाहिए वो सब कुछ दिया जा रहा है आपको। बैकग्राउंड में यूनिकॉर्न्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, हेडेक बना रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। यही तो एनर्जी रिलीज करना है। जो करंट सिचुएशन आपकी चली आ रही है उसमें आप निगेटिविटी ज्यादा नोटिस करते हैं। तो अपने एनर्जीज को थोड़ा सा शिफ्ट करिए, अपने ऊपर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। अभी और देखते हैं दिसंबर मंथ में क्या आ रहा है स्कॉर्पियो यहाँ पर। द थ्रेड, बहुत ही अच्छा मैसेज आया है। देखिए थ्रेड का कार्ड है, आपको बोला जा रहा है ये होप है आपकी एक्चुअली। अगर आप होप बना के बैठे ना, तो रेनबो एनर्जी तक जरूर पहुंचेंगे। और अगर आपको होप ही नहीं है, आप एकदम होपलेस हो चुके हैं, निगेटिविटी, इतनी डार्कनेस आपको पकड़ के बैठ गए, जैसे टावर मूवमेंट निकला हुआ था, इस टावर को आप पकड़ के बैठ गए ना, तो ये थ्रेड भी कुछ काम नहीं करेगा। यही एनर्जीज आपको रिलीज करनी है, और इस थ्रेड के थ्रू ही आपको रेनबो तक पहुंचना है। तो यूनिवर्स आपको उस पॉजिटिव एनर्जीज तक जरूर लेकर आएंगे। ट्रस्ट करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी एनर्जीज वर्कआउट होंगी, काम बनेंगे आपके। अभी आपके पर्सन के साइड से देखते हैं आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं दिसंबर मंथ में आपकी पर्सन। चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनीमोर। अभी तक पता क्या था, आप चेस कर रहे थे और आपके पर्सन एक रनर वाली एनर्जीज में थे, अब डिफरेंट हो चुकी है। वैसे ये कार्ड आपके लिए निकला हुआ है। अब आपके पर्सन चेस कर रहे हैं और आप थोड़ा सा स्टॉप कर रहे हैं एनर्जीज को, मतलब एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हो और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। ना आप चेस कर रहे हो, ना आप रन कर रहे हो। आप हैंग्ड मैन के साथ थोड़ा सा कांस्टेंट हो चुके हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब आपके पर्सन की एनर्जी डिफरेंट हो गई है, वो आपके साइड आना चाह रहे हैं, कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, कुछ कम्युनिकेशन आपसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिविटी ही गेन कर रहे हैं आप। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है दिसंबर मंथ में स्कॉर्पियो। आप चाहें
स्टोन को अपने घर पे अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टोन आया है सोडालाइट। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ कामनेस। जो कामनेस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था, पीस मिसिंग चल रहा था, वो आप रिगेन कर रहे हो, रिलैक्सिंग मोड में जा रहे हो, स्पिरिचुअल लेवल पर आपकी ग्रोथ नजर आ रही है, नर्चरिंग आपकी एनर्जीज रहेंगी, हेल्थ, वेल्थ, फॉर्च्यून आप गेन कर रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड तो बहुत अच्छा है। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं तो ये स्टोन आपके लिए निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। और मेन चीज़ है, अगर आपको हेडेक रिलेटेड प्रॉब्लम चली आ रही है या आपको कुछ ऐसी एनर्जीज ट्रिगर करती है माइंड में और आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये स्टोन एक मेडिटेशन के लिए भी यूज़ होता है। अगर आप कुछ विजुलाइज करना चाह रहे हैं या कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये स्टोन आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का काम करता है, और जो अप्स एंड डाउन्स इतने ज़्यादा आ रखे हैं ना, स्टेबिलिटी लेकर आता है। कुछ ऐसी एनर्जीज को भी आप एक्सपीरियंस कर पाते हो ना, जो आपकी लाइफ में आपके फेवर में काम नहीं बन रहे हैं, आपके अगेंस्ट जा रही हैं सारी सिचुएशंस, तो आपके फेवर में ही काम बनना शुरू होते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।